हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। हमने इसके पहले वाली क्लास में हमने जीन प्याजे की थ्योरी पढ़ी हुई थी और उसी थ्योरी से रिलेटेड हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लगाएंगे। ठीक बात है। प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, आपने थ्योरी उम्मीद है पूरी क्लास देखी होगी और आपको थ्योरी समझ में आई होगी। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं 2011 से अलग अलग शिफ्टों में सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं केवल जीन प्याजे से, वही सारे क्वेश्चन हम लगाएंगे इस क्लास में। ठीक है, अगस्त 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लगाएंगे। टोटल 35 क्वेश्चन हैं। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए देखिए, क्योंकि हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, किसी किसी शिफ्ट में मैक्सिमम 4 क्वेश्चन बने हुए हैं और किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन बने हुए हैं। जीन प्याजे से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अगर आपने क्वेश्चन पेपर लगाया होगा, किस प्रीवियस ईयर सेट तो लगाया ही होगा आपने, तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि जीन प्याजे से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आप क्लास ये ना देखें। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। बेहतर चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप किसी चीज़ की कोई भी क्लास हो, जब तक उस किसी चीज़ की थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो उसका क्वेश्चन कैसे लगाओगे आप। तो पहले आप थ्योरी ज़रूर देखें। अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन पे आपको लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। हमने अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। देखिए, हम पहले थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को ज़रूर लगाते हैं, उसके बाद ही हम दूसरा टॉपिक उठाते हैं। अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे होंगे तो आपको ये चीज़ें पता होगी। पढ़ने का तरीका ही यही सही है, क्योंकि जब कोई भी टॉपिक आप पढ़ोगे, जब उस चीज़ को पढ़ोगे, आपको ये पता होगा कि इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, तब आपको चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी ना, क्लियर भी हो जाएगा। जो चीज़ आप थ्योरी में नहीं समझे रहोगे, हो सकता है आप क्वेश्चन लगाओ तो वहाँ से आपका क्लियर हो जाए जो कुछ भी डाउट हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम अपने स्टार्ट करेंगे। पहला ही क्वेश्चन है जो आपका ये जून 2011 में बना हुआ है। देखिए, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है प्याजे, पावलोव, कोहलबर्ग, स्किनर। आंसर करो जल्दी से। जब तक हम क्वेश्चन को पढ़ा करें जब तक आप आंसर कर लिया करिए। ठीक है, उसके बाद हमें लास्ट में ये ज़रूर बताइएगा जिसने भी थ्योरी पढ़ी हुई है उसका नंबर कितना आया। ठीक है, आंसर को, ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। देखिए, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, तो जो आपने थ्योरी पढ़ी है आप इसमें अपना टेस्ट कर लोगे। आंसर करें जल्दी से, इसका क्या होगा। एकदम आसान है, इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। इसका श्रेय प्याजे को जाता है। हम प्याजे से पढ़ रहे हैं, ये तो आपको तुरंत आंसर कर दोगे आप। प्याजे ही बच्चे को क्या कहते हैं, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, वो ज्ञान की रचना खुद करते हैं। ठीक, ये प्याजे कहते हैं। ये हमने आपको बताया हुआ है, थ्योरी वाली क्लास में लिखाया भी हुआ है, अगर आपने नोट्स बनाई होगी। दूसरा क्वेश्चन, ये भी जून 2011 में बना। कह रहा है वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है संवेदी प्रेरक अवस्था, बी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, डी दिया हुआ है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले आप उसको समझो, तभी ऑप्शंस पर जाइएगा। जब तक आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तब तक आप आंसर सही से नहीं कर सकते। कह रहा है वह अवस्था बताइए जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करने लगता है। देखिए, आपने प्याजे की स्टेजेस 4 पढ़ी होंगी, 4 स्टेजेस आपको पता होंगी, उम्मीद करती हूँ। तो बच्चा तर्क कब करता है, तर्क कब करने लगता है, किसी भी वस्तुओं और घटनाओं के प्रति बच्चा चिंतन और तर्क कब करना प्रारंभ करता है, ये किस स्टेज की विशेषता है, ये आपको बताना है। संवेदी प्रेरक की अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, राइट आंसर होगा। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये आपकी तीसरी स्टेज है। कितने लोगों का आंसर सही आया है देखिए।
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ही होगा। संवेदी प्रेरक में क्या है, ये तो आपकी पहली स्टेज है, जन्म से 2 वर्ष की है। इसमें बच्चा अपने सेंसस से ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, तो इसमें तो बच्चा तर्क करेगा नहीं। दूसरी अवस्था आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, 2 से 7 वर्ष है, ठीक है। तो 2 से 7 वर्ष में बच्चा तर्क करना प्रारंभ नहीं करता, चिंता नहीं कर पाता है। 2 से 7 वर्ष आप समझ रहे हो, बच्चा क्लास फर्स्ट में होगा, सेकंड LKG UKG, तर्क नहीं कर पाता है बच्चा। वस्तुओं और चिंतन आती है कब, तीसरी स्टेज में आपकी आती है। तीसरी क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, 7 से 11 वर्ष। और ये चौथी आपकी क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है। इसमें बच्चा निगमनात्मक तर्क करना शुरू कर देता है, तो तीसरी स्टेज है ये आपकी। क्वेश्चन नंबर 3 जून 2011 में बना, कह रहा है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशेषताओं की पहचान की गई है। आंसर करिए। इसका आंसर तो बहुत आसान है। पहला है कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा। बौद्धिक विकास की 4 विशेषताओं की पहचान किसने बताया है? 4 विशेषताएं पियाजे ही तो बताए हैं आपके ना, 4 स्टेजेस बताए नहीं है। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और कौन सी है, फॉर्मल या एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। 4 स्टेजेस बताई हुई हैं, तो पियाजे बताए हुए हैं। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसमें केवल आपको बताना था पियाजे को, बस। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी जून 2011 में बना। देखिए जून 2011 में देख रहे हो आप चौथा क्वेश्चन कर रहे हो ना। 4 क्वेश्चन आपके जून 2011 में बने हुए हैं, तो आपको ये चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी ना कि अगर एक शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं पियाजे से, 30 नंबर की आपकी CTP आती है, उसमें से 4 नंबर पियाजे ही ले रहे हैं, तो बताइए इंपॉर्टेंट है ना। 10% तो इनका रोल है पेपर में के पूरे। 2 नंबर आपके कोहलबर्ग से पूछ लेगा, 10 नंबर तो आपके इन्हीं चारों से क्वेश्चन बन जाता। कोहलबर्ग से बन जाएगा आपका क्वेश्चन, वाइगोत्स्की से क्वेश्चन ज़रूर बनता है, ठीक है। तो इन लोगों को पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। थ्योरी की अगर आप एक घंटे की क्लास है, 50 मिनट की क्लास है, अगर आप बैठ कर ढंग से देख लोगे तो चीज़ें आपको समझ में ज़रूर आएंगी। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? आंसर करो जल्दी से, एकदम जल्दी आंसर करो। इसमें तो कुछ एकदम डायरेक्ट आंसर दिख रहा है। पहला ऑप्शन ए दिया हुआ है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संख्यात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। आपको बताना है कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त चीज़ों के प्रति, जो चीज़ें उसको, अमूर्त क्या होता है, जो चीज़ें वो देख नहीं पाता। जैसे आप हमको नहीं देख पा रहे हो, तो हम आपके सामने अमूर्त है ना। आपके हाथ में पेन है, वो पेन आपको दिख रही है, तो पेन क्या हो गई, मूर्त हो गई, ठीक है। तो मूर्त मीन्स जो चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, अमूर्त जो चीज़ें आपको नहीं दिखाई देती, ठीक बात है। तो अमूर्त चीज़ें बच्चा सोचना कब प्रारंभ करता है, ये आपको बताना है। अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन कब आरंभ करता है? तो देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तो नहीं करेगा, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, जो चीज़ें उसको दिखाई देती है उसी के प्रति वो सोच सकता है, ठीक है। जो चीज़ें उसको दिखाई नहीं देती उसके प्रति वो सोच नहीं सकता है, तो पहली स्टेज आपकी होगी नहीं। बी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसे क्या कहते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। हमने आपको बताया हुआ था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बट क्वेश्चन में देखिए यहाँ अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था नहीं दिया हुआ है, यहाँ औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था दिया हुआ है। ये 11 वर्ष से ऊपर है, ये चौथी स्टेज है। आप वर्ष से अगर पहचान रहे होंगे तब भी आप आंसर तक जा सकते हो, ठीक बात है। तो बी ऑप्शन ही आपका यहाँ राइट आंसर होगा। सी कह रहा है संवेदी प्रेरक अवस्था, ये तो आपकी पहली स्टेज है, जन्म से 2 वर्ष। इसमें बच्चा अपने सेंसेज से सीखना प्रारंभ करता है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। ज्ञानेंद्रियाँ आपकी 5 होती हैं, तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से यहाँ सीखता है। यहाँ अमूर्त चिंतन आपका नहीं आता है। पूर्व संख्यात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, ये आपकी दूसरी स्टेज है, ये भी नहीं होगा, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये चीज़ें आप बता कब पाओगे, जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे चीज़ें आप नहीं बता सकते, ठीक बात है। ये समझने, ये पेडागॉजी वाली क्लास नहीं है कि आप समझ जाओगे तो आंसर कर दोगे। जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे आप आंसर नहीं कर सकते, इसका तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये जनवरी 2012 में बना।
प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है सामाजिक मुद्दों से सरोकार, बी कह रहा है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, सी कह रहा है तार्किक रूप में समस्या समाधान की योग्यता, डी कह रहा है विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के जो चरण हैं 4, उनके अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था कौन सी होती है? पहली अवस्था होती है आपकी ना, इसे आप इंद्रिय गामक अवस्था बोलो या संवेदी प्रेरक अवस्था बोलो, ठीक है, ये पहली अवस्था है। किसके साथ संबंधित है? ये आपकी विशेषताएं दी हुई हैं, तो इंद्रिय गामक अवस्था में कौन सी विशेषताएं होती हैं वही आपको बतानी है। इंद्रिय गामक अवस्था में हमने आपको विशेषताएं बताई हुई थी 4 से ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अगर जिसने भी पढ़ी होगी आंसर करो जल्दी से फटाफट। इंद्रिय गामक अवस्था, इसका टाइम पीरियड क्या होता है? जन्म से 2 वर्ष में बच्चा सामाजिक मुद्दों से सरोकार ये सारी चीजें नहीं कर पाएगा, अभी बच्चा छोटा है, जन्म से 2 वर्ष, तो पहला ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। दूसरा कह रहा है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जन्म से 2 वर्ष में हमने आपको एक विशेषता में फिगर लगा के समझाया हुआ था, अनुकरण करता है बच्चा। आप कुछ कर रहे हो तो वो भी आपको देख के चीज़ें करेगा, ठीक है। जैसे हमने बताया था वो मेकअप कर रहा है तो आप मेकअप कर रहे हो तो बच्चा भी मेकअप करने लग जाएगा। हमने फिगर लगाया हुआ था, वो अगर आप चाय पी रहे हो तो वो भी चाय पिएगा, ठीक है। आप कहीं पे उंगली लगा रहे हो, अपने चेहरे पे उंगली लगा रहे हो तो वो भी आपको देख के उंगली लगाएगा, ठीक है। अनुकरण करता है बच्चा। अनुकरण तो आप, नकल तो अब भी आप करते हो, बट प्रारंभ कब हुआ, ये नकल करना स्टार्ट कब हुआ, ये आपको बताना होता है। तो ये स्टार्ट होता है जन्म से 2 वर्ष में। जन्म से ही बच्चा अनुकरण नहीं करता है, बट 2 वर्ष तक टाइम पीरियड है, तो इस 2 वर्ष में ही बच्चा अनुकरण करना शुरू कर देता है। तो ये विशेषता आपकी है इंद्रिय गामक अवस्था की। तीसरी कह रहा है तार्किक रूप में समस्या समाधान की योग्यता, जन्म से 2 वर्ष का बच्चा समस्या समाधान नहीं कर सकता है, तो सी ऑप्शन आपका नहीं होगा। ये तो आपका किस स्टेज में जाएगा? तीसरा, ये आपका जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जाएगा, ठीक। डी कह रहा है विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता, ये तो डी में जाएगा। ये आपकी 4th स्टेज में जाएगी ना, विश्लेषण करने की योग्यता। अनुकरण, स्मृति, ये आपका इंद्रिय गामक अवस्था की चरण के अनुसार है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ये सितंबर 2014 में बना। कह रहा है 1 वर्ष के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? ऑप्शन दिया हुआ है मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक स्तर, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। क्या कह रहा है? 1 वर्ष का शिशु, ठीक है, इस जो आंख, कान, इंद्रियों के माध्यम से सोचता है बच्चा, तो इंद्रियों के माध्यम से कब सोचता है बच्चा? आंसर करो, स्टेज दी हुई है 4, बताइए कौन सी स्टेज में बच्चा आंख, कान और हाथों से सोचते हैं? पहली ही स्टेज में हमने आपको बताया हुआ था क्या, इंद्रिय जनित गामक स्तर में ही बच्चा अपनी इंद्रियों, देखिए इंद्रिय यहाँ लिखा हुआ है ना, इंद्रिय जनित गामक स्तर, पहली स्टेज है जन्म से 2 वर्ष। इसमें बच्चा अपने सेंसेज से सीखता है। जैसे आप कोई भी चीज़ बच्चों को मना करोगे, जन्म से 2 वर्ष का बच्चा है तो वो चीज़ करेगा जरूर, जब तक उसको करके अपने हाथ से चीज़ों को समझ नहीं लेगा जब तक वो करता रहेगा। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल लिया हुआ था, पानी रखा हुआ है, गर्म है, बच्चे को मना करोगे नहीं मानेगा, आप चले जाओगे, वो उसमें हाथ डाल देगा, जल जाएगा, तब उसको पता चलेगा ये पानी गर्म था। तो बच्चा इसमें अपनी सेंसेज से, हाथ, कान, इंद्रियां, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ आपकी 5 होती हैं, तो इन चीज़ों के माध्यम से बच्चा सीखता है। तो ये आपकी पहली स्टेज है। मूर्त संक्रियात्मक स्तर में नहीं रहेगा। पूर्व संक्रियात्मक ये आपकी दूसरी स्टेज है, ये भी नहीं है। अमूर्त संक्रियात्मक स्टेज ये आपकी 4थी स्टेज है, ये भी नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका सितंबर 2014 में बना। देखिए क्या कह रहा है ये, रिया कक्षा पिकनिक करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंध है? विस्मांग, नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया, सहयोग की नैतिकता। आंसर करें आप जल्दी से। देखिए रिया है कक्षा पिकनिक पे आप जाते हो, क्लास में आप जब पढ़ रहे होंगे तो पिकनिक जाया जाता है, स्कूल से ले जाया जाता है, ठीक है। तो पिकनिक आपका वही होता है। तो रिया कक्षा पिकनिक करने होते हैं, ऋषभ से सहमत वो नहीं है।
वो सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है या सहपाठी विरोध प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंध है। वो पिकनिक पे जहाँ ले जाया जा रहा है वो उससे सहमत नहीं है, ऋषभ उससे सहमत है, बट रिया कह रही है मैं वहां नहीं जाऊंगी, कहीं और जाऊंगी। ठीक बात है। तो प्याजे के अनुसार यह किससे संबंध है ये आपको बताना है। विषमांग नैतिकता ये कोई बात नहीं है, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता नहीं है। परिपक्वता तो है ना, रिया परिपक्व है तभी तो कह रही है मैं वहां नहीं जाऊंगी यहाँ जाऊंगी, तो अपरिपक्वता नहीं है। प्रतिक्रिया भी नहीं होगी, सहयोग की नैतिकता होगी। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये फरवरी 2015 में बना। कह रहा है प्याजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता। भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन, क्रियाकलाप। आंसर करें जल्दी से, प्याजे से ही सारे क्वेश्चन हैं। आपने प्याजे की थ्योरी पढ़ी हुई है तो आप तो आंसर कर ही सकते हो ना। आंसर करें जल्दी से। देखिए प्याजे के सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है कि व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को कौन सा प्रभावित नहीं करता। प्याजे के अनुसार आपको बताना है। संज्ञान क्या होता है, आपका दिमाग होता है ना, जिससे आप सोचते हो। कह रहा है कौन प्रभावित नहीं करेगा, भाषा नहीं करेगी, सामाजिक अनुभव, परिपक्व। प्याजे किसको महत्व नहीं देते हैं ये तो आपको पता ही होगा, आप इतना पता होगा तब भी आप आंसर तक जा सकते हो। देखिए भाषा जो है ये प्याजे जो है, प्याजे के अनुसार ये संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करती है। सामाजिक अनुभव भी प्रभावित करता। अगर भाषा यहाँ ऑप्शन नहीं होता तब आप सामाजिक अनुभव लगा सकते थे, बट यहाँ भाषा, यहाँ पहला ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। परिपक्व, मेच्योरिटी देखिए ये तो प्रभावित करती है ना, क्योंकि देखिए प्याजे ने बताया स्टेजेस में बताया हुआ है ना, जो स्टेज में बताएगा वो मेच्योरिटी जरूर। जब तक आप बच्चा जब देखिए इसमें इसीलिए स्टेज को बताया हुआ है कि बच्चा जन्म से 2 वर्ष में उसके अंदर ये विशेषता आएगी। तो परिपक्वता यहाँ देखिए परिपक्वता ज़रूरी है ना, क्योंकि जन्म से 2 वर्ष में बच्चा ये चीज़ें सीखेगा। उसके बाद हम 2 से 7 वर्ष में दूसरी विशेषता आएगी, 7 से 11 वर्ष में दूसरी विशेषता आएगी, 11 से 15 वर्ष में दूसरी विशेषता आएगी ना। स्टेजेस में बताया हुआ है, इसीलिए जब बच्चा मैच्योर होगा तभी वो आगे की चीज़ों को सीखेगा। ठीक है, इसीलिए इनकी आलोचना भी की गई थी। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा 2 से 7 वर्ष में इतनी चीज़ें ही सीखे, हो सकता है बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाए तो पहले, लेकिन ये प्याजे के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो परिपक्वता को ये महत्व देते हैं प्याजे। डी कह रहा है क्रियाकलाप मीन्स क्या होता है, एक्टिविटी होती है, तो ये तो एक्टिविटी को महत्व देते हैं ना, कि बच्चा, ये खुद कहते हैं कि बच्चा करके सीखता है, बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, तो ये इसको महत्व देते हैं। बट ये भाषा को कौन महत्व ज़्यादा देता है, आपके वाइगोत्स्की महत्व देते हैं। जब हम वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे। यहाँ आपका भाषा आपको बताना था कौन सा प्रभावित नहीं करेगा, ऑप्शन ही आपसे नहीं पूछा हुआ था, तो कौन प्रभावित नहीं करेगा, तो भाषा। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। यहाँ प्याजे के अनुसार पूछा गया था क्वेश्चन में, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 फरवरी 2015 में बना। कह रहा है बच्चे, ए ऑप्शन दिया हुआ है चिंतन में। देखिए क्वेश्चन इतना छोटा, ऑप्शन इतने बड़े बड़े दिए हैं, बट आसान बहुत है। देखिए घबराना नहीं है आपको, पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, हो सकता है पढ़ने से ही आपको चीज़ें 50% समझ में आ जाती है। केवल क्वेश्चन को छोड़ देने से आप 50% चीज़ें वैसे ही छोड़ देते हो, पहले पढ़ो तो सही क्वेश्चन को। देखिए बच्चे चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं, और जो जो वह बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा होता है। निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को जो कि दो प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्क और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। बिल्कुल डी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। फिर भी हम देख लेंगे ये सारे ऑप्शन गलत क्यों होंगे। कह रहा चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं। देखिए बच्चा जो है वयस्कों की जितनी मात्रा, ठीक है, जितनी मात्रा में वयस्क सोचते हैं उतनी मात्रा में बच्चे भी सोचते हैं। बस क्या होता है उनकी क्वालिटी, वो देखिए आप अभी सोच रहे हो, आप दूसरी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, बच्चा उस चीज़ के बारे में नहीं सोचेगा। आप अपने बीते हुए कल के बारे में सोच रहे हो, जो भी है आपका दुखड़ा आप अपनी खुद सोच रहे हो, बच्चा नहीं सोचेगा ना। तो क्वालिटेटिव चेंज होता है, ठीक है, क्वांटिटेटिव चेंज नहीं होता, मात्रात्मक चेंज नहीं होता। तो पहला ऑप्शन आपका गलत होगा। दूसरा कह रहा है कि खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया, खाली बर्तन के समान नहीं होते। प्याजे खुद ही कहते हैं कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है, और इसमें कह रहा है कि बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा होता है। बच्चे खुद करके सीखते हैं ना एक्टिविटी, प्याजे खुद बताते हैं।
तो बी ऑप्शन आपका गलत होगा। सी कह रहा है निष्क्रिय जीव, तो बच्चे निष्क्रिय जीव नहीं होते, बच्चे सक्रिय होते हैं, इसलिए सी ऑप्शन भी आपका गलत होगा। कह रहा है कि जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा आपने पढ़ा कहीं, प्याजे ने आपको बताया? डी ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सितंबर 2015 में बना। प्याजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। ए ऑप्शन दिया हुआ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी कह रहा है संवेदी गतिक, डी कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक। देखिए, इसमें आपको एज बतानी है बस। कह रहा प्याजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा संज्ञानात्मक कौन सी अवस्था में है? 2 से 7 वर्ष कौन सी अवस्था है आपको बताना है। 4th अवस्था दी हुई है। ये तो आपकी 4थी स्टेज है ना, तो 11 से 15 होती है इसकी टाइम पीरियड इसका। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये भी नहीं है, 7 से 11 है। संवेदी गतिक अवस्था ये तो आपकी पहली अवस्था है ना, जन्म से 2 वर्ष। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। जो आपने क्या 2 से 7 वर्ष होता है ना, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये आपको बताना था। देखिए, ये सब तो प्योर फैक्ट है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में जो भी पूछा हुआ था, ये चीजें अगर आप थ्योरी में नहीं पढ़ोगे तो आप नहीं बता पाओगे। क्वेश्चन नंबर 11 सितंबर 2015 में बना। देखिए, कह रहा है कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए, बदलाव वर्ड ध्यान दीजिएगा। आत्मसातीकरण, समायोजन, अहम केंद्रिता, अनुकूलन। देखिए, यहाँ सब बहुत कंफ्यूज होते हैं। आप कंफ्यूज किस में होंगे? ए बी ऑप्शन में कंफ्यूज होंगे। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? बदलाव करना है आपको स्कीमा में। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल लिया हुआ था थ्योरी में, बच्चे ने कौवे को देखा, बच्चा कौवे को जानता था, ठीक बात है। कोयल को भी देखा तो वो भी कह रहा है वो कौवा है, ठीक है। तो ये क्या है? आत्मसातीकरण है। वो चीज़ों को ऐड कर रहा है। अभी उसके स्कीमा में कोई चेंज नहीं हो रहा है। वो कौवे को देखा और कोयल को देखा, दोनों को कौवा ही बोल रहा है, तो वो अभी उस चीज़ों को वो अभी अपने स्कीमा में ऐड कर रहा है, कोई बदलाव नहीं है। बट इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान जो इसका स्कीमा है पहले से, जो उसने कौवे को देखा, उसने कोयल को भी देखा, उसको भी कौवा बोल दिया, तो उसमें बदलाव हो रहा है। बदलाव कैसे हुआ? जब कौवे ने काव काव की आवाज़ निकाली और कोयल ने, कोयल की आवाज़ अलग होती है, कौवे की अलग होती है ना, दोनों की सेम तो होती नहीं है। तो दोनों की जब अलग होती है तो किसी ने उसको बताया कि ये कोयल जो है, ये कौवा जिसको आप कोयल को जो आप कौवा कह रहे हो, ये कौवा नहीं, ये कोयल है। तो उसमें बदलाव किया, तो उसने अपने स्कीमा में क्या किया? चेंज किया। पहले वो क्या जानता था? दोनों को कौवा ही जानता था, बट उसने किसी ने उसको बताया कि ये जो है कौवा नहीं, ये कोयल है। तो उसने अपने स्कीमा में क्या किया? बदलाव किया ना। यहाँ कह रहा है ना, स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? जब बदलाव किया जाता है स्कीमा में तो क्या हो जाता है? आपका समायोजन हो जाता है, जिसे हम एकोमोडेशन कहते हैं ना। आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन नहीं होगा। एसिमिलेशन कब होता है? जब इसमें यहाँ बदलाव नहीं लिखा होता, केवल जानकारी को ऐड कर रहा है। जैसे कुत्ता को देखा और बिल्ली को देखा, दोनों को 4-4 पैर हैं, तो दोनों को वो कुत्ता ही समझ रहा है, बट उसकी आवाज़ के कुत्ता दूसरी तरह भौंक रहा है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं बोल रही है। तो आवाज़ के अकॉर्डिंग फिर किसी ने उसको बताया कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, तो उसने अपनी स्कीमा में चेंज किया, बदलाव किया। तो जब बदलाव किया जाता है तो वो समायोजन होता है, और जब केवल ऐड किया जाता है तो क्या होता है? आत्मसातीकरण होता है। यहाँ अहम केंद्रिता की कोई बात ही नहीं हो रही है, अनुकूलन भी नहीं होगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 फरवरी 2016 में बना। कह रहा है के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। आंसर करो, एकदम आसान है, 1 नंबर फ्री में मिल रहा है आपको। ए ऑप्शन दिया हुआ स्किनर, पावलोव, युंग, प्याजे। कौन कहता है बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं? यह हमने आपको पहले पॉइंट में थ्योरी स्टार्ट करते ही लिखवाया हुआ था। प्याजे कहते हैं ना। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 फरवरी 2016 में बना। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? आपको एक सही मिलान बताना है। यहाँ देखिए स्टेजेस दी हुई हैं, अलग अलग अवस्थाएं दी हुई हैं, और उसके क्या विशेषताएं दी हुई हैं। तो कौन सी विशेषता सही है? सही मिलान बताना है ना आपको। तो कौन सा सही है ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? अब ऑप्शन को पढ़ो।
मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। देखिए कह रहा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है। बिल्कुल तीसरी स्टेज है आपकी 7 से 11 वर्ष, इसमें बच्चा क्या वर्गीकरण करने लगता है ना। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो क्लास को मत देखिएगा, चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, फिर आप कहोगे कि पता नहीं कैसे बता रही हैं मैम, समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक बात है ना, जब तक आप थ्योरी नहीं समझोगे ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। हम जो बता रहे हैं आपको बाउंस करेगा बस, इसलिए हम पहले ही बता रहे हैं। अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं देखी है तो क्लास को अभी स्किप कर दीजिए। प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं सीटेट में, वही सारे क्वेश्चन अब रिपीट हो रहे हैं, बस तरीका चेंज हुआ है, बस क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है। देखिए मूर्त संक्रियात्मक बच्चा में ये देखिए वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है। आपने क्या पढ़ा हुआ था, थ्योरी वाली क्लास में पढ़ा हुआ था, उसमें बच्चा वर्गीकरण करने लगता है। देखिए बी ऑप्शन क्या कह रहा है, औपचारिक संख्यात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पनात्मक खेल। देखिए ये चौथी स्टेज है आपकी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे आप अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हो। इसमें बच्चा अनुकरण प्रारंभ नहीं करता। अनुकरण कब प्रारंभ करता है, ये पहले स्टेज में ही प्रारंभ कर देता है, जन्म से 2 वर्ष में ही। तो ये मिलान आपका सही नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सी कह रहा है शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। देखिए शैशवावस्था ये आपकी पहली स्टेज है, इसमें कह रहा है कि तर्क का अनुप्रयोग नहीं कर पाएगा बच्चा शैशवावस्था में, इसलिए आपका सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। डी कह रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार। देखिए पहली स्टेज में बच्चा निगमनात्मक विचार नहीं कर पाएगा, ये आप चौथी स्टेज में करेगा बच्चा। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपने पढ़ी हुई है ना, चौथी स्टेज में बच्चा निगमनात्मक तर्क कर पाता है, पहली स्टेज में नहीं। इसमें तो बच्चा अनुकरण करता है, अपने सेंस से जिससे सीखता है ना, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, इसलिए डी ऑप्शन भी गलत होगा। पहला ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, फरवरी 2016 में बना। कह रहा है एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह की समझ को प्रदर्शित कर रही है। एक बच्ची है जो कह रही है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो वह की समझ को प्रदर्शित कर रही है। कौन सी समझ प्रदर्शित कर रही है, प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित चिंतन, कार्यकरण, विपर्य चिंतन। आंसर करें जल्दी से। देखिए यहाँ अहम केंद्रित चिंतन ये नहीं होगा, प्रतीकात्मक विचार भी नहीं होगा, कार्य कारण हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन ये 14 का जो है आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। अभी फरवरी 2016 में ही हम पहुंचे हुए हैं, अभी हमें अगस्त तक जाना है। ठीक है, यह आपका फरवरी 2016 में पूछा गया। कह रहा है पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से किसमें भिन्न होता है बजाय के। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, अभी आप एक क्वेश्चन इसके पहले आपने कर रखा है, वही क्वेश्चन दोबारा से पूछा हुआ है। मात्रा, प्रकार, आकार, मूर्त, परकता, प्रकार, मात्रा, आकार, किस्म। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन जो होता है वो वयस्कों बड़ों से किसमें भिन्न होता है। जिस तरह से आप सोचते हो, जितनी मात्रा में आप सोचते हो उतनी मात्रा में बच्चा भी सोचता है। ठीक है, क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी में आप सोचते हो उतनी क्वांटिटी में बच्चा भी सोचता है, बट क्वालिटी चेंज होती है ना। अभी आप दूसरे चीज़ के बारे में सोच रहे हो, आपकी लाइफ कैसे होगी, शादी कब होगा, ब्याह कब होगा, क्या हो गया, आपके एक्स ब्रेकअप, क्या कुछ चल रहा है ना, तो आप अभी दूसरी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। छोटा बच्चा इस चीज़ के बारे में भी नहीं सोचेगा, तो किस में भिन्न है, क्वालिटेटिव चेंज अलग तरीके से आप सोचते हो वो अलग तरीके, बाकी मात्रा आप जितनी तरीके से सोच सकते हो वो भी सोच सकता है, बस आप किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हो, वो किसी और चीज़ के बारे में सोचता है ना। तो किस में भिन्न होता है, प्रकार में। देखिए प्रकार में अलग होता है, बस मात्रा में सेम होता है ना, बजाय की कह रहा है ना, यहाँ मात्रा दोनों की सेम होती है, प्रकार में अलग होता है। पहला ऑप्शन आपका गलत होगा, ये भी गलत होगा, डी भी गलत होगा। देखिए हमने आपको समझाया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जिस तरह से आप सोचते हो उस तरह से बच्चा नहीं सोचेगा, मात्रा दोनों की सेम होती है, बस प्रकार अलग होता है। आप दूसरी तरीके से सोचते हो, वो दूसरी टाइप चेंज होता है। ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, फरवरी 2016 में पूछा गया। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी, इससे बच्चों के विचार के बारे में क्या पता चलता है।
देखिए ये क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर 1 में जो पूछे गए हैं वही सारे क्वेश्चन है। ये पेपर 2 के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। पेपर 2 के क्वेश्चन हम आपको बाद में करवाएंगे, ये पेपर 1 के क्वेश्चन है। लेकिन ये बात नहीं है कि आपके ये क्वेश्चन पेपर 1 के हैं तो ये पेपर 2 में नहीं पूछे जाएंगे। सीडीपी जब आपका सिलेबस ही सेम है, सीडीपी आप पेपर 1 में भी सेम पढ़ते हो, पेपर 2 के लिए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तब भी आप सीडीपी वही पढ़ोगे। जब आपका थ्योरी ही अलग नहीं है तो क्वेश्चन कैसे अलग होंगे। तो दोनों से क्वेश्चन, ये नहीं जो क्वेश्चन पेपर 1 में पूछा गया पेपर 2 में नहीं पूछा गया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो पेपर 1 में पूछे गए हैं और पेपर 2 में भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये आपको नहीं देखना। अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो ना, कोई क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ये बात आप लिख के ले लो। तो क्वेश्चन और सीडीपी का जब सिलेबस ही सेम है तो क्वेश्चन कैसे अलग होंगे। लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपके अगर आप सेट उठाओगे तो ये फरवरी 2016 में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर 1 में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या था। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चों के विचार के बारे में क्या पता चलता है। बच्चों की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं। बच्चों में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। बच्चों ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। देखिए इसमें से कोई आपको एक ऑप्शन तो बताना नहीं है, तो इसमें कोई ऑप्शन गलत भी नहीं है, सारे सही हैं। तो इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है ABC, तो इसमें कुछ सोचना नहीं है, दूसरा ऑप्शन ही आपका यहाँ राइट आंसर होगा। कोई निगेटिव है ही नहीं, तो दूसरा ऑप्शन ही यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, सितंबर 2016 में पूछा गया। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। वयस्कों से व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। बिल्कुल डी ऑप्शन ही आपका यहाँ राइट आंसर होगा। कह रहा है पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। वयस्क, ये तो कोई बात नहीं कि वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करना, पियाजे ये थोड़ी ना कहते हैं। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, ये कोई ऑप्शन ही नहीं है। तीसरा कह रहा शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन। डी कह रहा शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण के प्रति सक्रिय खोजबीन। क्वेश्चन नंबर 18 सितंबर 2016 में पूछा गया। कह रहा जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं को जाना जाता है। देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपने आत्मसातीकरण और क्या पढ़ा हुआ था, समायोजन पढ़ा हुआ था ना, अनुकूलन, समावेशन, ये सारा पढ़ा हुआ था। प्रक्रिया जो उसने कारक बताया हुआ है, उसमें कारक बताया हुआ है ना, वहीं से क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। अगर आपको एक चीज़ भी पता है, इसमें 2 चीज़ें पूछी गई हैं। ऑप्शन दिया हुआ है समावेशन और अनुकूलन के रूप में, सामीकरण और संशोधन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में, समायोजन और अनुकूलन के रूप में। देखिए इसका आंसर तो हम ऐसे आपको डायरेक्ट बता दें C, तब आप बोलेंगे केवल आंसर हम बता रहे हैं, तो समझना भी ज़रूरी है ना। समझने के लिए तो आप क्लास देख रहे हो, बाकी आप तो ये आंसर तो प्रैक्टिस सेट में भी मिल जाएगा आपको। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। स्कीमा आपको समझ आ रहा है। स्कीमा क्या होता है, जितनी भी चीज़ें आपके दिमाग में स्टोर हैं ना, हर चीज़ के लिए स्कीमा होता है। वो आपके दिमाग में अलग अलग चीज़ों के लिए, देखिए नॉलेज होता नहीं है अलग अलग चीज़ों के लिए। अगर आपको हम पेन भी दिखा रहे हैं तो आप पेन को पहचान रहे हो। क्यों पहचान रहे हो? क्योंकि पेन आपके दिमाग में स्टोर है ना, ये पेन है। जो चीज़ें आप नहीं जानते इसको दिखाओगे, नहीं जानोगे आप, कुछ दिन बाद उसको भी जान जाओगे, तो वो चीज़ें भी आपके दिमाग में स्टोर हो जाएंगी, ठीक बात है। देखिए जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन। देखिए इसमें क्या कह रहा है, यहाँ से देखिए यहाँ से अलग है। कह रहा है कि नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में जब संशोधन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं। जब आपकी पुरानी जानकारी में संशोधन है, जैसे आपने कुत्ते को देखा, उसके 4 पैर होते हैं, बिल्ली को भी देखा, उसके भी 4 पैर होते हैं, तो आपने क्या समझा, दोनों ही कुत्ता है। आपके अंदर ये जानकारी है, ठीक बात है। लेकिन जब उसने भौंकना स्टार्ट किया तो आपको पता चला कि दोनों की वॉइस अलग अलग है। फिर आपको किसी ने बताया कि ये जो है दोनों कुत्ता नहीं है, जो भौंक रहा है वो कुत्ता है, जो म्याऊं म्याऊं कर रहा है वो बिल्ली है। तो आपने क्या हुआ, तो आपको ये पता चला, आपकी पुरानी जानकारी में संशोधन हुआ। आप जान रहे थे दोनों को कुत्ता
बट आपको ये पता चला कि नहीं ये बिल्ली है, तो आपकी पुरानी जानकारी में संशोधन हुआ ना। तो जब संशोधन होता है तो उसे क्या कहते हैं हम? समायोजन कहते हैं ना। उसे एसिमिलेशन नहीं कहते हैं, आत्मसातीकरण नहीं कहते हैं, उसे हम समायोजन कहते हैं। तो आप यहाँ से भी आंसर तक जा सकते हो अगर आपको समायोजन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। दूसरा आपका समायोजन होगा, ठीक बात है। पहला यहाँ से देखिए 2 चीज़ें आपसे पूछी गई थी। पहला कह रहा है इस वर्तमान स्कीमा के योजनाओं के आधार पर नवीन जानकारी में संशोधन। जब नवीन जानकारी में संशोधन करेंगे तो क्या होता है? वो समावेशन होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन ही यहाँ आपका राइट आंसर होगा, ना कि ए होगा, बी होगा, डी होगा, ये सारे आपके गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 सितंबर 2016 में पूछा गया। देखिए क्या कह रहा है ये। कोई 5 वर्ष की लड़की एक शर्त को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोई 5 वर्ष की लड़की है, वो अपनी शर्त को तय कर रही है, ठीक है। तय करते हुए खुद से बात कर रही है, तो खुद से लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं 4। कह रहा है जीन प्याजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निज भाषा से अपनी प्रक्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। बिल्कुल पहला ही आपका राइट आंसर होगा। फिर भी हम देखेंगे दूसरा। कह रहा जीन प्याजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा। बिल्कुल नहीं। जीन प्याजे इसे क्या कहते हैं? जब बच्चा खुद से बात करता है उसे अहम केंद्रित कहते हैं ना, इगोसेंट्रिज्म कहते हैं। तो बी आपका गलत हो जाएगा। सी क्या कह रहा है? जीन प्याजे और वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा अपने माँ के अनुकरण के रूप में। जीन प्याजे माँ के अनुकरण के रूप में इसे बोलेंगे नहीं ना, तो सी आपका गलत हो जाएगा। डी कह रहा है जीन प्याजे और वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के विचारों को अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में मानेंगे। देखिए वाइगोत्स्की इसको अहम केंद्रित नहीं मानते, वाइगोत्स्की इसको निज वाक बोलते हैं, प्राइवेट स्पीच बोलते हैं ना। इसको आप पढ़ोगे वाइगोत्स्की में पढ़ोगे, इसको अगर आपने वाइगोत्स्की अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। वाइगोत्स्की इसे निज वाक बोलते हैं, बट जीन प्याजे इसे क्या बोलते हैं? हम केंद्रित बोलते हैं, ईगोसेंट्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ही आपका यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। दिसंबर 2018 में पूछा गया। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? ऑप्शन दिया हुआ है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बिल्कुल पहला ही राइट आंसर होगा। बी कह रहा बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है। देखिए एक 3 साल का बच्चा है, वो कह रहा है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। बच्चे को देखिए 3 साल का बच्चा, उसको पता नहीं है दूध कहाँ से आता है। उसको ये समझ आता है उसका बॉटल है, दूध का जो बॉटल होता है ना, वो मशीन द्वारा दूध बूथ का उत्पादन होता है, उसको ये पता होता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का अच्छा स्पष्टीकरण कौन सा है? पहले कह रहा है कि पहला ए ऑप्शन कह रहा है बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बात तो ठीक लग रही है, पहला ही आपका राइट आंसर होगा। बी कह रहा है कि बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा। ये बात तो बिल्कुल गलत है। आपको बच्चे को कभी गलत नहीं करना है। ये चीज़ें हमने आपको ईवीएस हम पढ़ा रहे थे तब भी हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है। बच्चे को आप कभी गलत नहीं करोगे। आप गलत हो सकते हो बट बच्चा कभी गलत नहीं होगा। आपको बच्चों को हित में रखना है, ठीक बात है। ऐसा ऑप्शन आप राइट आंसर मानिएगा जिसमें बच्चे के हित में बात हो। बच्चा कहीं गलत नहीं होना चाहिए, ठीक बात है। सी कह रहा है बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। ये भी कोई बात नहीं है। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है। बच्चे को सीमित ज्ञान नहीं है। आपको सीमित ज्ञान हो सकता है, बच्चे को सीमित ज्ञान नहीं हो सकता, ठीक है। बच्चे तो प्याजे खुद कहते हैं कि बच्चे जो है नन्हे वैज्ञानिक हैं, वो सक्रिय खोजबीन खुद बताते हैं ना, एक्टिविटी बच्चे करते हैं। तो कैसे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल ही गलत होगा। पहला ही आपका यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। देखिए हमने ईवीएस पूरी तरीके से कंप्लीट करा रखा है। अगर आपने ईवीएस की क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा। हमने अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग क्लास बनाई हुई है, ठीक है। 10 से 12 क्लास में ही आपका पूरा ईवीएस कंप्लीट है, साथ में क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? आपको पूर्व संक्रियात्मक विचार की बतानी है, कौन सी सीमा नहीं है। नहीं वर्ड ध्यान दीजिएगा। दिसंबर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन दिया हुआ है प्रतीकात्मक विचार का विकास,
अहम मान्यता, अनुत्क्रमणीयता और ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। आंसर करिए, कौन सी सीमा नहीं है? पहला कह रहा है प्रतीकात्मक विचार का विकास। अहम मान्यता, अनुत्क्रमणीयता और ये ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। जल्दी आंसर करो, सब आंसर हम ही बता रहे हैं, जल्दी आंसर करो। आप क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक बात है। देखते हैं कौन कौन आंसर सही कर पाता है। ये एक क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट रहेगा, इसमें कुछ नहीं बताना, बस पूर्व संख्यात्मक अवस्था की जो आपने विशेषताएं पढ़ी हुई हैं उसमें कौन सी एक सीमा आपकी नहीं है, विशेषता कौन सी नहीं है, ठीक है, कौन सी एक कमी नहीं पाई जाती पूर्व संख्यात्मक अवस्था की। टाइम पीरियड क्या है इसका? 2 से 7 वर्ष। बस आपको केवल बताना है इसमें से, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आप नहीं बता पाओगे, हम इसका आंसर बताएंगे दूसरी क्लास में, जब हम पेपर 2 का करवाएंगे तो उसमें हम इसका आंसर बता देंगे, ठीक है। ये तो पेपर 1 का सारा क्वेश्चन है ना, हम पेपर 2 का भी क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। देखिए 22 क्वेश्चन नंबर 22 ये जुलाई 2019 में पूछा गया। कह रहा है कि जीन पियाजे का सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चे की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। देखिए तीसरी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, रिपीट हुआ है, बस लैंग्वेज चेंज हुई है। पूछा वहाँ दूसरी तरीके से गया था, यहाँ दूसरी तरीके से गया है, बाकी पूछा वही गया है, ठीक है, कि बच्चे कैसे सोचते हैं, वयस्क जो बड़े होते हैं वो कैसे सोचते हैं। तीसरा कह रहा है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती ही नहीं है, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर होगा। देखिए पहला क्या कह रहा है, देखिए इसमें आपको क्या बताना था, जीन पियाजे का प्रमुख प्रस्ताव क्या है। पहला कह रहा है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, ऐसा नहीं है। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है ये कोई बात नहीं है, वयस्कों की जितना आप सोचते हो उतना बच्चा भी सोचता है। बट आप किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोचते हो, बच्चा ये सोचेगा कि हमें खाना कैसे मिलेगा, मेरा खिलौना कहाँ है, वो ये सारी चीज़ें सोचेगा। आप सोचोगे कि मेरी शादी कैसे होगी, मेरा घर कैसे बनेगा, मेरी शादी का, ठीक है, आपके ब्रेकअप पैचअप ये सारे दुनिया भर के चोचले चलते रहेंगे, ठीक बात है। आप दूसरी चीज़ों को सोचते रहेंगे, वो दूसरी चीज़ के बारे में सोचेगा। तो बस क्या होता है, गुणात्मक चेंज होता है, मात्रात्मक चेंज नहीं होता। तो इसमें ये सी ऑप्शन वही कह रहा है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। आप किसी दूसरे चीज़ के बारे में सोचते हो, वो किसी दूसरे चीज़ के बारे में सोचता है। तो सी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर होगा। बी कह रहा है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। मात्रात्मक रूप में भिन्न नहीं होती, गुणात्मक रूप में भिन्न होती है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। प्यास लग जाती है, बहुत बोलना पड़ता है भाई, फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आया तो गलती किसकी है ये जुलाई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था काल के बताना है आपको। अभी एक क्वेश्चन और बना हुआ था जो हमने आपके लिए छोड़ा हुआ है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, उसमें विशेषता ही बतानी थी आपको। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुत्क्रमणीयता, वर्तुल प्रतिक्रिया। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आपको बताना है, टाइम इसका क्या है, 2 से 7 वर्ष। तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार ये तो पहली स्टेज की है ना, इसमें बच्चा ये जन्म से 2 वर्ष में करता है, जन्म से 2 वर्ष में करता है ना लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। विलंबित अनुकरण, बच्चा नकल कब करना प्रारंभ करता है, जन्म से 2 वर्ष में ही प्रारंभ करता है, तो बी भी नहीं होगा आपका। विचारों की इरिवर्सिबिलिटी होती है ना बच्चों के अंदर, बच्चा ये नहीं कर पाता है, बच्चा ये नहीं जानता कि पानी जो है बर्फ बनता है, और ये नहीं जानता कि बर्फ भी पानी बनता है, ठीक है। इरिवर्सिबिलिटी होती है उसके अंदर, ये नहीं जान पाता कि बच्चा, अगर आप उसको ये पता है कि पानी जो है बर्फ बन सकता है, लेकिन उसके अंदर ये नहीं होगा कि बर्फ भी पानी बन सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बच्चा नहीं सोच पाता है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। सेम क्वेश्चन हमने जो आपके लिए छोड़ा हुआ है वही है जो अभी हमने 23 क्वेश्चन किया। देखिए ये आपका जुलाई 2019 में पूछा गया। कह रहा है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, पियाजे के अनुसार बताना है बच्चे, ऑप्शन दिया हुआ है 4। कह रहा है प्रेक्षणात्मक अधिगम प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। दूसरों का अनुकरण करके सीखते हैं, बताइए। बच्चे खुद ही नन्हे वैज्ञानिक है, पियाजे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं और आप बताइए। दूसरा कह रहा है क्या, को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है।
कह रहा उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से बताइए। अनुबंधित उद्दीपन के बारे में तो बताते ही नहीं है ये। सी कह रहा को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। पुरस्कार एवं दंड एकदम नेगेटिव पॉइंट है। 5 पेपर होता है एवीएस में, कहीं भी आपको दिख जाए ऑप्शन में वो बिल्कुल आपका गलत होता है, ठीक है। जरूर नहीं है सीरीपी में ही सही गलत बता रहे हैं आपको। कोई भी पेपर में अगर आपको दंड एवं पुरस्कार मिला तो वो ऑप्शन बिल्कुल तुरंत गलत करिएगा, ठीक है। ये सारे एकदम निगेटिव पॉइंट हैं आपके। डी कह रहा है विज्ञान को सक्रिय रूप से संचालित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं और अन्वेषण करते हैं। बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। प्याजे यही तो कहते हैं ना, बच्चे खोजबीन करते हैं, अन्वेषण करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 25 जुलाई 2019 में बना। कह रहा है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्याजे की संरचना है। देखिए प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है, तो उसमें से बताना है कि कौन सी संरचना है प्याजे की। प्रबलन क्या होता है, क्या रीइंफोर्समेंट होता है ना, स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंध, क्या बताते हैं प्याजे। प्याजे की थ्योरी में आपने इसमें से कौन सी चीजें पढ़ी हुई है, प्याजे की थ्योरी हमने करवाई हुई है, तो उसमें क्या पढ़ा हुआ था आपने, स्कीमा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, इसमें कुछ बताना ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 जो आपका दिसंबर 2019 में बना। देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित व्यवहार में से कौन सा जीन प्याजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। देखिए आपको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बताना है कि कौन सी विशेषता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका टाइम क्या है, 7 से 11 वर्ष से, ठीक है। तीसरी स्टेज है आपकी ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसकी विशेषता आपको बतानी है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्क्रमणीयता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, संरक्षण कक्षा समावेशन, आस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व। कौन सी विशेषता है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। ये तीसरी स्टेज है, हमने ये भी आपको बता दिया। 2 से 7 नहीं, 7 से 11 वर्ष, ये भी हमने आपको बताया अभी। तो बताइए कौन सी विशेषता है आप। देखिए पहला दिया हुआ है प्रतीकात्मक खेल और विचारों की अनुत्क्रमणीयता, ये आपका क्या है, ये आपकी दूसरी स्टेज है। 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें क्या होता है, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। इसके पहले ही आपने पढ़ा कि बच्चा 2 से 7 वर्ष में ये नहीं जान पाता है कि पानी तो बर्फ बन सकता है, ये जानता है, बट ये नहीं जानता है कि बर्फ दोबारा से पानी बन सकता है। ये विचारों की अनुत्क्रमणीयता नहीं कर पाता है बच्चा। अभी आप उसको कहीं भेज दोगे चला जाएगा, बट दोबारा से अगर बोलोगे रिटर्न आओ तो वहाँ से हो सकता है रास्ता वो भूल जाए। तो विचारों की अनुत्क्रमणीयता नहीं कर पाता बच्चा, ठीक है। ये आपकी दूसरी स्टेज में आएगी, तीसरी में नहीं आएगी। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तो बच्चा कर लेगा। बी कह रहा है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। देखिए निगमनात्मक तर्क ये हमने एकदम सेम वर्ड लिखवाया हुआ है आपको। चौथी स्टेज में बच्चा कर पाता है। अमूर्त चीज़ों के प्रति बच्चा सोचने लगता है, जो चीज़ें उसको नहीं दिखाई देती उसके प्रति वो सोचने लगता है, निष्कर्ष निकालने लगता है। तो ये चौथी स्टेज की विशेषता है, इसलिए बी वाला भी आपका गलत होगा। तीसरा आपका सही होगा संरक्षण कक्षा समावेशन। संरक्षण देखिए इसमें प्रतीकात्मक क्या है, प्रतीकात्मक कहाँ पढ़ा हमने, प्रतीकात्मक। देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, बच्चा संरक्षण, इसके अंदर ये आ जाता है। देखिए तीसरी स्टेज में हमने आपको विशेषता बताई हुई थी, हमने बिस्लेरी की बोतल 2 लगाई हुई थी। देखिए हमने जो थ्योरी में पढ़ाया हुआ था वही एग्जाम्पल हम सेम दे रहे हैं ताकि चीज़ें आपको समझ में आए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी थ्योरी रिवीजन हो जाएगी। उसमें क्या हमने 2 बिस्लेरी बॉटल लगाई हुई थी, उसमें संरक्षण आ जाता है बच्चे के अंदर, ये जानने लग जाता है कि किस बॉटल में कम पानी है, किस बॉटल में ज़्यादा पानी है, ठीक बात है। तो संरक्षण आ जाता है, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जान पाता है, ठीक है। दूसरी स्टेज में प्री ऑपरेशनल में बच्चा ये नहीं जान पाएगा किस बॉटल में ज़्यादा पानी किस बॉटल में कम है। उसमें वो ये बताएगा जो बॉटल बड़ा होगा उसमें ज़्यादा पानी है, जो बॉटल छोटा होगा भले उसका चौड़ाई उसकी ज़्यादा कम हो वो ये नहीं देखेगा, बट जो लंबा होगा अगर उसमें कम भी पानी है तब भी बोलेगा इसमें ज़्यादा पानी है। तो ये दूसरी स्टेज में बच्चा जानता है। लेकिन जब बच्चा ये जानने लग जाए कि उसके आकार और शेप साइज बदलने से उसकी क्वांटिटी सेम रहती है, जितना पानी उसमें उतना पानी उसमें भी रहेगा, ये चीज़ें बच्चे जब समझने लग जाए तो ये संरक्षण का गुण होता है, ठीक है। तो ये तीसरी स्टेज में आपका आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। डी कह रहा आस्थगित अनुकरण वस्तु स्थायित्व।
ये आपका किस में आता है, वस्तु स्थायित्व। अनुकरण कब करता है बच्चा, तो पहली स्टेज में करता है, जन्म से 2 वर्ष में, ठीक है। वस्तु स्थायित्व का गुण, कोई चीज कहीं भी रखी होगी तो बच्चा वो ढूंढ लाता है, ठीक है। वस्तु स्थायित्व यही होता है। अनुकरण बच्चा जो देख के आपको नकल करने लगता है, तो पहले स्टेज में। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ये दिसंबर 2019 में बना। कह रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का गुण क्या होता है। देखिए इसमें दूसरी अवस्था का जो होती है उसकी विशेषता पूछ रहा है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, ठीक है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। पहला कह रहा है परिकल्पित निगमनात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थ का क्रमबद्ध करने की क्षमता, अमूर्त सोच का विकास, सोच में केंद्रीकरण। आंसर करें जल्दी से। अभी आपने इसको पढ़ा सेम, परिकल्पित निगमनात्मक सोच, ये आपकी चौथी स्टेज है। अमूर्त, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा, आपसे पूछ रहा है दूसरी स्टेज का, ये आपका चौथी है, 11 से 15 वर्ष की उम्र का पूछा है, ठीक है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जाएगा बच्चा, जो चीजें नहीं देख पाता उसके प्रति भी सोचने लगता है, ठीक बात है। बी कह रहा है संरक्षण, अभी आपने संरक्षण के बारे में पढ़ा, क्रमबद्ध तो बच्चा करने लगता है, कब करने लगता है, तीसरी स्टेज में ना, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ये भी नहीं होगा आपका। ये भी देखिए अगेन ये चौथी स्टेज का है। अमूर्त चीजों के प्रति बच्चा कब सोचता है, ये चौथी स्टेज में सोचता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में सोचता है, ठीक है। तो ये नहीं होगा बच्चा, आपका डी ऑप्शन यही आपका राइट आंसर होगा, सोच में केंद्रीयकरण होगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या होता है, अगर उसको मोबाइल फोन आप दोगे तो बच्चा ये नहीं जानता कि इससे और भी चीजें होती हैं, ठीक है। बस बच्चे को ये पता होगा, बस उसको फोन मिला नहीं, बस गेम खेलने लग जाता है। सोच में केंद्रीकरण होता है, ठीक है। तो सी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, ये आपका जनवरी 2021 में बना। कह रहा है कि जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। विकास का समीपस्थ क्षेत्र, स्कीमा, मनोवैज्ञानिक उपकरणों, उद्दीपक, अनुक्रिया संबंध। आंसर करें, इसमें तो एकदम आसान है। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत में जो है संरचनाओं को किसके रूप में वर्णित करते हैं, ये तो आपका, ये आप वाइगोत्स्की में पढ़ेंगे, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जेडपीडी जिसे बोलते हैं ना, प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये वाइगोत्स्की का है। इसका जीन पियाजे से कोई लेना देना नहीं है, स्कीमा आप पढ़ते हो, ठीक है। ये जीन पियाजे में स्कीमा पढ़ते हो आपका, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। मनोवैज्ञानिक उपकरण, उद्दीपक, अनुक्रिया संबंध, जीन पियाजे ये इसके बारे में बात नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा है लेकिन देखिए घबराना नहीं, एकदम आसान है। जो चीजें आपने पढ़ी हैं बस वहीं से क्वेश्चन बना हुआ है, बस लैंग्वेज चेंज है। पहले एक बार आप क्वेश्चन पढ़ो तो आपको इजी लगेगा, बड़ा देख के आपको घबराना नहीं है। देखिए अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन है ना, अजर्सन और रीजन वाले क्वेश्चन। 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक समय में ध्यान नहीं रख पाती। जब ध्यान नहीं रख पाती, देखिए ये तीसरी स्टेज से क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि जो 4 वर्ष की लड़की है, ठीक है, आप देखिए वर्ष ही दिया हुआ है, आप आंसर तक जा सकते हो। ये कौन से स्टेज में है 4 वर्ष की स्टेज, कौन सी स्टेज, दूसरी में जाएगी ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष जाएगी, तो इसी में तो ये जाएगी ना, तो आप यहाँ से भी पता कर सकते हो। फिर भी आप पढ़ोगे, देखो कह रहा 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डाला गया है दोनों बर्तन में, बट ऊंचाई और चौड़ाई को एक समय में ध्यान नहीं रख पा रही है। वो कह रही कि जो बर्तन आपका लंबा है उसमें ज़्यादा पानी है, भले ही उसमें कम है, बट बर्तन लंबा है इसलिए पानी उसमें ज़्यादा है। जो बर्तन छोटा है उसमें पानी ज़्यादा है, लेकिन बर्तन जो है वो छोटा है इसलिए कह रहे उसमें कम पानी है। तो ये वो चीज़ समझ नहीं पा रही है। तो ये कब समझ नहीं पाती, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जाएगा। लेकिन जब चीज़ें वो समझ जाएगी, उसके अंदर संरक्षण का गुण आ जाएगा, तो ये तीसरी अवस्था में जाएगा, ठीक है। रीजन इसका क्या दिया हुआ है, जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था चरण में है। बिल्कुल सही बात है। देखिए इसका अभिकथन भी सही है, रीजन भी सही है। ये दूसरी स्टेज की विशेषता है ना, क्योंकि देखिए संरक्षण का गुण उसके अंदर अभी आया नहीं है, अभी उसके अंदर लैक कर रही है ना, लैक ऑफ कंजर्वेशन है अभी उसके अंदर, संरक्षण की कमी है अभी उसके अंदर। जब संरक्षण का गुण आ जाएगा तो तीसरी स्टेज में चला जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जाएगा। तो दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन देखेंगे जिसमें दोनों सही होगा। तो ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सारे ऑप्शन तो आपके गलत ही हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कह रहा है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, आर तो सत्य है। ए और आर दोनों असत्य है, दोनों सही है, ये भी गलत हो जाएगा आपका। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन सही। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हुए, बस लैंग्वेज चेंज हुई है और अजर्सन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन बना दिए हैं।
क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, ये 9 जनवरी 2023 को बना। देखिए कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट करने में समझ लेते हैं। बताइए। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है किस अवस्था में बच्चे बीते हुए समय जो बीता होता है, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट समझ बना लेते हैं। समझ कब बनाते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही बना पाएंगे ना। रिवर्सिबिलिटी इसी में तो आती है ना। इसमें तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष में तो बच्चे के अंदर इरिवर्सिबिलिटी होती है, तो कैसे वर्तमान, भविष्य और स्पष्ट कैसे कर पाएगा वो? संवेदीगामक तो पहली स्टेज है आपकी, जन्म से 2 वर्ष, इसमें तो होगा नहीं। ये चौथी स्टेज है, ये भी नहीं होगा, तो तीसरा ही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, ये क्वेश्चन भी 9 जनवरी 2023 को बना हुआ है। कह रहा है जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है? चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है? सहज क्रियाएं, स्कीमा, संकेत, अवधारणाएं। स्कीमा ही आपका राइट आंसर होगा। जहां आप पियाजे देखो स्कीमा, ठीक है, स्कीमा पियाजे ही बताते हैं ना स्कीमा के बारे में। सहज क्रियाएं आपकी क्या होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मूल प्रवृत्ति बोलते हैं। मूल प्रवृत्ति आपकी क्या होती है? जैसे आपकी धड़कन है, धड़क रही है, उस पर आपका कंट्रोल है नहीं, है ना। आप कुछ भी नहीं, आपकी धड़कने नहीं धड़केगी तो आप तो ऊपर चले जाओगे। जो अपने आप होती हैं, जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, वो खुद होंगी। आपकी आंखें की पलकें झपक रही हैं, इस पर आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है, वो खुद झपकेगी। तो जिस पे आपका कंट्रोल नहीं होगा, जैसे आपने पानी में हाथ लगाया तो आप जल जाओगे, हाथ लगाओगे तब भी आप जल जाओगे, ठीक है। पानी गर्म है, आग में हाथ डालोगे तो आप जल जाओगे ना। तो ये सारी सहज क्रिया, आपको गुस्सा आती है, ये सब सहज क्रियाएं हैं जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, खुद हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। इसको सिखाया पढ़ाया नहीं जाता, तो ये आपकी सहज क्रियाएं होती हैं। तो इसमें सहज क्रियाएं के बारे में जीन पियाजे ने कुछ बताया ही नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा। तीसरा कह रहा है संकेत भी नहीं होगा, और धारणाएं ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, बस 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं आपके। देखिए ये 2 फरवरी 2023 को बना। कह रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे दूसरों का अनुकरण, नकल करना शुरू कर देते हैं? बच्चे कब नकल करना शुरू करते हैं ये आपको बताना है। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आंसर करो जल्दी से फटाफट, रिपीटेड क्वेश्चन बना हुआ है आपका। देखिए सिलेबस कुछ चेंज नहीं, आपने एक थ्योरी क्लास पढ़ी उसी से सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। जून 2011 के क्वेश्चन आप देख रहे हो, जून 2011 के देखे, 12 के देखे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 पे आप पहुंच गए। सारे क्वेश्चन वैसे ही तो पूछे जा रहे हैं ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब सब आंसर आप कर लोगे, बस अगर यूं ही आप पढ़ोगे तो आंसर नहीं कर पाओगे। देखिए ऐसा नहीं है कि ए फॉर एप्पल पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप कॉन्सेप्ट को सही ढंग से नहीं पढ़ोगे आंसर आप नहीं कर सकते। कोई दूसरी ट्रिक भी इसमें नहीं है, ठीक है, क्योंकि सीटेट के क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा आंसर नहीं कर पाओगे आप। बच्चे अनुकरण, नकल करना कब प्रारंभ करते हैं? नकल तो अब भी आप कर सकते हो। आप सैंपल पेपर उठाओ, 2 फरवरी 2023 का जो क्वेश्चन होगा वहां से आंसर देखो और आंसर टिक कर दो। नकल तो आप अब भी कर सकते हो, नकल आप कब प्रारंभ करते हो नकल करना ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपने अभी किया, जस्ट इसके पहले ही क्वेश्चन ये हमने करवाया अभी आपको। कब प्रारंभ करते हैं? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बताइए जल्दी से। नकल करना संवेदीगामक, जन्म से 2 वर्ष में ही बच्चा स्टार्ट कर देता है, ठीक है। जैसे हमने आपको सिंबल लगा के, फिगर लगा के समझाया हुआ था। अगर आप अपने हाथ को कहीं भी ले जा रहे हैं, अगर अपने हाथ को आप नाक पे रख रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वो भी हाथ पे लगाए। आप चाय पी रहे हैं, वो भी चाय पिएगा। आपको देख के जो चीज़ें आप करेंगे वो भी सेम करेगा। आप मेकअप कर रहे हैं, वो भी मेकअप करने भूत बन जाएगा, करेगा। ये बात अलग है कि वो ढंग से नहीं कर पाएगा, आपकी तरह मेकअप नहीं कर पाएगा, लेकिन वो करेगा, नकल तो करेगा ना। नकल करना स्टार्ट कब करता है यही आपको बताना है। कोई भी चीज़ आप देखोगे तो वो नकल करना स्टार्ट कर देता है। 2 वर्ष का बच्चा अगर आपने देखा होगा, जन्म से 2 वर्ष का, 11 महीने का बच्चा, 12 महीना, 15 महीना, 16 महीने का बच्चा अगर आपने देखा होगा तो वो जैसे आप करोगे वो भी नकल करेगा ना। तो यही आपको बताना है कि बच्चा नकल करना स्टार्ट कब करता है। देखिए आप ये बात ध्यान में रख के देखिए, जन्म से 2 वर्ष का बच्चा अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे ना तो आंसर तक जल्दी जाओगे। खुद को ध्यान में नहीं रखना, बच्चे को ध्यान में रखना है। तो ये संवेदीगामक अवस्था होगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं होगी, मूर्त संक्रियात्मक भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, 2 फरवरी 2023 को बना। कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के सही क्रम में याद करना शुरू कर देते हैं?
आंसर करें जल्दी से। ये क्वेश्चन अभी आपने एक पहले भी करा, वर्तमान और भूतकाल में। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए एकदम लाइन से दिया हुआ है, ये चारों स्टेज हैं आपकी लाइन से। इसका टाइम पीरियड क्या होता है? जन्म से 2 वर्ष, इसका 2 से 7 वर्ष, इसका 7 से 11 वर्ष, इसका 11 से 15 वर्ष। जल्दी आंसर करें। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसमें बच्चा वर्तमान भूत करना क्रम को याद करना शुरू कर देगा। जब चीज़ें बच्चा देख पाएगा तभी तो कर पाएगा ना, इसमें तो दोनों में कर ही नहीं पाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, आंसर करें जल्दी से। देखिए ये अगस्त 2023 का क्वेश्चन है, जो आपका इसके पहले ऑफलाइन पेपर हुआ था वहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। कह रहा 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। विशेषता बतानी है आपको। देखिए ये क्वेश्चन आपने पहले भी किया हुआ, ऐसा नहीं है कि अलग से क्वेश्चन आ गया, वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है, बस लैंग्वेज चेंज है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है ये तो सेम चीज़ है ना। अभी आपने एक क्वेश्चन किया हुआ था बटन जिंदा है, एक क्वेश्चन किया हुआ था, बट जल्दी बताएं आंसर इसका, बताएं आप पहले। ऑप्शन क्या 4 दिया हुआ है? केंद्रीकरण, परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन, पार गमनात्मक तर्क, जीववादी चिंतन। इसमें अर्पणा 4 वर्ष की, 4 वर्ष आप यहाँ से भी आंसर तक जा सकते हो। 4 वर्ष में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं आपकी? 4 वर्ष में आपका ये तो होगा नहीं, ये चौथी वर्ष, ये भी ये नहीं होगा ना, ये चौथे, ये तो 4th में जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जाएगा ना, फॉर्मल में जाएगा, ये भी नहीं होगा। 2 ही बचा हुआ है आपका। देखिए अर्पणा क्या कहती है कि बटन जिंदा है, वो जानती है ये कि बटन जिंदा है तभी वो एक दूसरे को बांधने का, तभी वो बंद होती है, वो ये चीजें समझ रही है ना कि बटन इसलिए जिंदा है। तो ये क्या समझ रही है? समझ रही है कि बटन जिंदा है, तो ये जीववादी चिंतन है ना। जीववादी चिंतन में ये आपने पढ़ा हुआ है। डी ऑप्शन ही आपका यहाँ राइट आंसर होगा। इसमें कुछ नहीं बताना। ये परिकल्पित निगमनात्मक तर्क ये भी नहीं होगा, परगमनात्मक चिंतन ये भी, केंद्रीयन ये भी नहीं होगा। इसमें बच्चा, इसमें अर्पणा ये जान रही है कि बटन जिंदा है को क्या जान रही है? निर्जीव को सजीव जान रही है ना, तो जीववादी चिंतन हो जाएगा आपका। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल बताया हुआ था, आप कहीं गिर जाते हो, उसके बाद छोटी लड़की कोई गिर जाती है जमीन पे, तो मम्मी क्या करती है? मम्मी सोचती है, मम्मी आती है कहती है चुप हो जाओ, नहीं चुप होते हैं आप, चुप नहीं होते हो, तो क्या करती है मम्मी? जमीन पे क्या, जमीन को मारती है, तो बच्चा चुप हो जाता है। वो सोचता है कि इसमें भी जान है, जमीन में भी जान है, तभी तो वो चुप हो रहा है ना। वो निर्जीव को भी सजीव समझता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन हमारा अगस्त 2023 में ये भी पूछा गया। 2 क्वेश्चन देखिए बना हुआ है, 2 क्वेश्चन बना हुआ है। अगस्त 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ था, जीन पियाजे से 2 क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। कह रहा है कि एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने को क्या कहते हो आप? केंद्रीयन कहते हो ना। आंसर हमने आपको बता दिया। देखिए समझ लीजिए, जब बच्चा किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे आपने आपको एग्जाम्पल में बताया हुआ था, जब बच्चे को फ़ोन मिलता है तो उसको ये नहीं पता होता कि फ़ोन से और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है, उसको ये नहीं पता है। उसको ये पता है बस फ़ोन मिला नहीं, बस गेम खेलो, जल्दी से गेम खेल के रखो, बस एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस कर पाता है ना, तो ये केंद्रीयन होता है। यही यहाँ से आपसे पूछा हुआ था, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बाकी ये सारे ऑप्शन आपके गलत होंगे। ठीक है, उम्मीद है, देखिए उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। देखिए हम कभी भी आपको क्लास के बीच में ना स्टार्ट कभी नहीं बोलते, अगर लास्ट में अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिए। इतना तो काम आप कर ही सकते हो, फ्री का चैनल है, फ्री का यही चीज़ हम आपको पैसे दे के भी पढ़ा सकते हैं, बट नहीं, फ्री में भी चीज़ें मिल रही हैं, आप पढ़ो। इतनी चीज आपके पास, इतने सारे पढ़ने के लिए बहाने नहीं है। अगर आप बहाने बनाओगे तो बहुत सारे, अगर बहाने नहीं बनाओगे तो बहुत कम बहाने हैं ही नहीं। आपके पास फ़ोन है, रिचार्ज है फ़ोन में, मम्मी पापा पैसा देते हैं बच्चे हमारे पढ़ें ढंग से, जल्दी नौकरी मिल जाए, तो आप टाइम को क्यों ख़राब करते हो? आपका जब दिल करे, रात को मन करे आपका पढ़ने का तो रात को पढ़ो, दिन में मन करता है दिन में पढ़ो। ऐसी कोई बात नहीं कि सुबह पढ़ो तो चीज़ें दिमाग में सेट होती हैं। दिमाग में चीज़ें जब सेट होंगी जब आपका दिमाग स्थिर रहेगा ना ढंग से, आप तभी पढ़ पाओगे। पढ़ो आप
कम पढ़ो, टाइम 1-2 घंटा पढ़ो, पर ढंग से पढ़ो। जरूरी नहीं है कि आप 10 घंटा पढ़ो, 5 ही घंटा पढ़ो, उसका आधा पढ़ो, बट ढंग से पढ़ो। जो चीज़ें पढ़ो उसको दोबारा ना पढ़ना पड़े। अगर आपने जीन प्याजे आज पढ़ा है और जीन प्याजे का क्वेश्चन भी लगाया है, तो कोई भी क्वेश्चन जीन प्याजे से आए तो आपका जाना नहीं चाहिए। इसी को कहते हैं ढंग से पढ़ाई करना। ठीक बात है। देखिए, अगर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, कमेंट में अपने विचार बता सकते हो, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हो। ठीक है, हमने जीन प्याजे की थ्योरी पढ़ी, उसके बाद उसका पेपर 1 में जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हुए थे वो सारे क्वेश्चन हमने लगाए। कमेंट बॉक्स में हमें ये ज़रूर बताएं कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं। क्वेश्चन 35 में से आपने कितना सही किया। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप सब्सक्राइब तो कर ही दोगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है YSB3011, आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम चैनल है। वहाँ हम टीचिंग से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन होता है, कोई भी वैकेंसी आती है तो हम आपको बताते हैं। ठीक बात है। ये सारे क्वेश्चन थे जो हमने लगाए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने जीन प्याजे थ्योरी पढ़ी। अब दूसरी क्लास में हम वाइगोत्स्की को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड PYQ लगाएंगे। ठीक बात है, पेपर 2 का भी क्वेश्चन हम लगवाएंगे। इसके बाद हम मिलेंगे हम दूसरी क्लास में। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, वीडियो आप डेली शाम को अगर 5 बजे देखोगे तो क्या होता है कि हम उस टाइम आपके कमेंट को देखते हैं। जो भी कमेंट रहेगा आपके कमेंट को लिया जाएगा। ठीक है, जो भी डाउट रहेगा आपका। हम सीटेट की हर सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट है, अलग अलग हमने बनाई हुई है, आप देख सकते हो। हमने EVS पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। हमने आपको बताया 10 से 12 ही क्लास में हमने सारे क्वेश्चन भी लगाए हुए हैं, थ्योरी भी पढ़ी हुई है। ठीक है, आप कमेंट में नीचे ये ज़रूर बताइएगा कि आपके नंबर कितने आए हुए हैं। ठीक है।